एक सज्जन थे, बहुत ज्यादा खाया करते थे। जब ज्यादा खाएंगे एक बार में 2.5 सेर खाया करते थे। अब जब इतना खाएंगे तो फिर कुछ होगा नहीं, फिर तो वो जहां खाए वहीं लुढ़क जाए, जहां खाया वहीं लुढ़क गए। फिर वो चारपाई के लिए भी उनकी तथा नहीं है, जाते नहीं थे, जहां खाया वहीं लुढ़क गए। भाइयों ने देखा, रही इतना खाते कुछ करते नहीं है, कुछ करो। बहुत कहा, कुछ भी नहीं किया। भाइयों ने घर से निकाल दिया, भाइयों ने घर से निकाल दिया। अब तो बड़ी चिंता की बात है, संकट आ गया, क्या करें। अब निकाल दिया है तो जाना पड़ेगा। आगे चले, हमारे आश्रम जैसा दिखा था, नरुआ धाम जैसा। उन्होंने कहा आश्रम तो बहुत बड़ा है, विशाल है। जैसे ही देखा तो उसमें से एक बहुत मोटे तगड़े बाबा निकले। जैसे ही मोटे तगड़े बाबा निकले, उन्होंने देखा, अरे ये तो हमारे जैसे ही लग रहे हैं, हमारे जैसे ही तगड़े हैं, ये भी बहुत खाते होंगे। चलो इनसे पूछते हैं। जैसे ही आगे को बढ़े, उसमें से 2-4 और निकले। 2-4 निकले, अरे जामे तो हमारे जैसे क्यों, बहुत से हैं। वैसे पूछा, अरे आप कहाँ रहते हो, क्या खाते हो? बोले यहीं रहते। बोले क्या खाते हो? बोले भंडारा चलता है खूब चकाचक। अच्छा, तो यहाँ हम भी रह जाएं? बोले हाँ, रह सकते हो, गुरुजी से मिल लो, दीक्षा ले लो, गुरुजी के चेला बन जाओ, खूब रहो। अपने गुरुजी से हनु मिलाएगा। अब तो संतों ने कहा चलो गुरुजी के पास। जैसे ही गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी से कहा, ये चेला बनना चाहते हैं? गुरुजी ने कह दिया, ठीक है बन जाओ, कोई हर्ज नहीं है। महाराज जी क्या करने पड़े हो? कुछ नहीं करने, सीताराम सीताराम बोलो, सुबह शाम आरती होती, आरती में खड़े हो गए और राम राम कहो, भजन करो। और भोजन? बोले दोनों टाइम पंगत होती है, हो भोजन करना। महाराज जी एक पंगत में ना भरे तो? अरे 2 में बैठ जाओ, 3 में बैठ जाओ, कोई हर्ज नहीं, कोई रोक टोक नहीं, जितना खाओ। अब तो उन्होंने कहा ये काम बन गया, कुछ करना ही नहीं, सीताराम सीताराम बोलना है, आरती में खड़े होना, कोई काम नहीं, ये तो बन गया काम, बहुत अच्छे। अब तो बड़े आनंद से रहने लगे। अब क्या पता था कि यहां भी मुसीबत आ जाएगी। एकादशी आई। एकादशी के दिन सुबह से वहां कुछ बना ही नहीं, आश्रम में देखा सब कुछ कोई बना ही नहीं रहा है। जैसे रसोई में देखा, चूल्हे ठंडे पड़े हैं। बोले क्या बात है, आज कुछ बन नहीं रहा है? बोले नहीं, आज नहीं बनेगा। गुरुजी से कहा, गुरुजी आज कुछ बनेगा नहीं? बोले नहीं, आज नहीं बनेगा। तो क्या खबेगा? बोले ना खबेगा और ना बनेगा। बोले ऐसा क्यों? बोले आज एकादशी है। गुरुजी बहुत से चेला आए हैं, एकादशी कराओ सबसे, हमसे ही काय कराओ? और चेला आए से ही करा लो, हमसे ही काय कराओ? गुरुजी ने कहा नहीं, सबको करनी पड़ेगी, सभी करेंगे एकादशी। ठीक है, एकादशी कराए ले। आज की एकादशी होगी, शाम तक तो चले ही जाएंगे। गुरुजी हंसने लगे, अरे भूख का कच्चा है, कोई बात नहीं, भूख लगी होगी। अच्छा तो एक काम करो, बना लेते हो? हाँ, मरता क्या नहीं करता, बना लेंगे, सब जैसा बनेगा वैसा बना लेंगे, पेट भरना। गुरुजी ने कहा तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ नहीं, आश्रम में बनेगा, बाहर ले जाओ, यहाँ से वह नदी के किनारे ले जाओ, वहां बनाना और खाना। गुरुजी ने सुनो, अब वैष्णव हो गए हो आप, ठाकुर जी का भोग लगाना, ठाकुर जी के भोग लगाने के बाद ही खाना, ठीक है? 2.5 सेर आटा बांध लिया, 2.5 सेर आलू बांध लिए, भाई हिसाब से नमक मिर्ची घी सब। अब तो गए, जाकर जंगल में बैठ जाते हैं एक वृक्ष के नीचे और भोजन बनाने लगे। जैसे भोजन बन गया, थाली परोसी, याद आ गई गुरुजी ने कहा था ठाकुर जी का भोग लगाना है। अब वो नहीं जानते थे कि ठाकुर जी कौन है। राम जी को पुकारने लगे,
राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे राम आइए, प्यारे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, आए मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम जी नहीं आए। अब देखो इधर तो भूख के मारे परेशान, वैसे तो बना बनाया मिल जाता था, आज तो बनाना भी पड़ा, बनाने के बाद लेट हो गए। इधर राम जी नहीं आ रहे हैं, पुकार रहे हैं, वो मेरे रामचंद्र जी आओ, ओ मेरे रामचंद्र जी आओ, जो रूखा सूखा खाओ, ये रूखा सूखा खाओ। ओ मेरे राम आइए, प्यारे राम आइए, मेरे राम आइए, प्यारे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब उसने बुलाया, कह रहे हैं आप इसलिए नहीं आ रहे हैं, पूड़ी और पकौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई। आप ये सोचते हैं कि रूखी सूखी है, यहाँ क्यों आए, मंदिर में मिलेंगे बढ़िया पकवान, कि पूड़ी और पकौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई। और मिठाई तो है ही नहीं है, मिठाई तो है ही नहीं है। पर क्या कहते हैं, पर एक सरल बात है, तो भगवान को बुला रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आचमनी अरगान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अरगान आरती यहाँ यही मेहमानी, रूखी सूखी पाओ प्रेम से पियो नदी को पानी। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इतने पे भी नहीं आए भगवान, तो उसने एक सरल बात कही, क्या कही, भूल करोगे यदि तज दोगे रूखी सूखे भोजन। इसी कारण तो हम आए हैं मंदिर को छोड़ के, आप सोचे कि मंदिर में रहेंगे, कि भूल करोगे यदि तज दोगे रूखे सूखे भोजन। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आए, ओ मेरे राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे रामचंद्र जी आओ, मेरे रामचंद्र जी आओ, प्यारे भोजन का भोग लगाओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ। ओ मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कैसे ही कहा भगत ने, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। इस बात से भगवान रीझ गए, तो भगवान चले आए। जैसे ही आए, अब देखो, सीता समारोह पितवाम भागम, राम जी अकेले नहीं आए, सीता जी के साथ आए। अब भगत जी देख रहे हैं, रोटियों की तरफ देखते हैं, राम जी की तरफ देखते। भगवान ने कहा क्या देख रहे हो, आ गए? हाँ बस ये देख रहे हैं, हमने एक को बुलाया था, दो आए। चलो कोई बात नहीं, एक का तो इंतजाम है ही, थोड़ी बहुत तो एकादशी आप करा ही दोगे हमारी। चलो कोई बात, ये कौन है? बोले ये सीता है। ये भी भगवान है? बोले हाँ ये भी भगवान है। जैसे भोजन कराया और पैर छुए, कहा आप आए, थोड़ी बहुत एकादशी तो हुई हमारी, थोड़े भूखे रहे,
पर आप लोगों को देख के बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत अच्छे लग रहे हो आप। पर अब की बार इतनी देर नहीं करिए, जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइयो, देर नहीं करिए, बहुत देर कर लेते हो आप। और कितने जने आओगे बता जाना। हाँ ठीक है भगवान ने आ जाएंगे आ जाएंगे। उसने आकर गुरुजी से कुछ भी नहीं कही, वो यही जानता था कि भगवान आते ही ऐसे होंगे, भगवान ऐसे ही आते होंगे। उसने गुरुजी से कुछ बताया ही नहीं। अब जैसे 15 दिन बाद एकादशी फिर आई, एकादशी आई, अब तो कहते गुरुजी वहां एक नहीं दो भगवान आते, थोड़ा बढ़ा दो। गुरुजी हंसने लगे, यहाँ भूखा रह गया होगा, बढ़ा दो बढ़ा दो, एक शेर और बढ़ा दो। 3.5 शेर ले लिया, 3.5 शेर लेके वही हिसाब से सब सामान ले जाके बना लिया, बनाकर। और भगवान इंतजार कर रहे थे, भगवान इंतजार ही कर रहे थे कब बुलाए। और जैसे ही भोजन बनाया, अब तो उसको क्यों बता दिया था सीता, तो पहले तो अकेले राम जी का नाम ले रहे थे, अब तो गाने लगी राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीता राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओए मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सिया राम जल्दी आओ, सिया राम जल्दी आओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ। ओ मेरे भोजन का भोग लगाओ। ओ सीता राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाओ। तो भगवान आ गए। राम बाम दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर। जैसे ही लक्ष्मण जी भी साथ में आए, अब तो देखने लगे, रोटियों की तरफ भी देखे, भगवान की तरफ देखे, कहते अरे राम जी कहते बताओ ना क्या है बात, बताओ ना कहां बैठे। अरे वो तो ठीक है, ये बताओ एक को बुलाएं तो 2 आते हैं, और 2 को बुलाएं 3 आते हैं, ये कौन है? बोले ये भैया हैं हमारे, लक्ष्मण जी हमारे भैया हैं। अब तो राम जी की ओर देखे, भगत जी लक्ष्मण की ओर देखे, ये भैया हैं आपके, सगे भैया हैं? बोले हाँ हाँ भैया हैं। शकल से तो नहीं लग रहे, न शकल से लग रहे, न स्वभाव से लग रहे, भैया ही है कि वैसे ही पकड़ लिया है? बोले नहीं नहीं भैया हैं, पकड़ नहीं लिया। राम जी मुस्कुरा रहे हैं, सीता भी, लक्ष्मण जी बड़े अरे अच्छे भगत जी यहाँ ले आए, बड़ा अच्छा स्वागत किया कि भैया ही है कि कहीं से पकड़ ले आए। चलो ठीक है बैठ जाओ, कोई बात नहीं, 2 का तो इंतजाम है ही, 1 ही ज्यादा है। लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लग रहा है, कैसे भगत जी के यहाँ आए, और राम जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। राम जी ने जैसे ही, पर भगत जी कहते हैं ये बताओ, गुरु जी ने कहा था ठाकुर जी का भोग लगा, ठाकुर जी का ठेका लाओ, ठाकुर जी के खानदान का ठेका ले लो, हैं? सब ही आ रहे हैं। अब तो जैसे ही भगवान तो बड़े मुस्कुरा रहे हैं, भोजन पाया। अब कहते हैं भगत जी बार बार चरणों में मस्तक रगड़ते, बार बार प्रणाम कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको निहार रहे हैं, कह रहे हैं भगवान थोड़ा भूखा तो रहता हूं, कोई बात नहीं, पर आप लोगों को देखकर अंदर बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी महसूस होती है, बहुत प्रसन्नता होती है। पर अब की बार आप बता जाना कैसे ले आओगे, बताओ। भगवान ने कहा हाँ ठीक है बता देंगे बता देंगे, आ जाएंगे आ जाएंगे। अब जैसे 15 दिन बाद एकादशी आई, भगत जी जैसे एकादशी, गुरु जी से बोले गुरु जी ज्यादा दो, बढ़ाओ, वहां बहुत भगवान आते हैं, 7 सिर दो कम से कम, 7 सिर। गुरु जी ने कहा इतना तो नहीं खाता होगा, जरूर बेचता होगा,
चलो कोई बात नहीं, आज इसको देते हैं और पीछे से जाके देखेंगे। अब उसको दे दिया, पोटली बांध के खूब सिर पर धर के जा रहे हैं। अब देखो भगवान जितने चतुर हैं, भगवान से ज्यादा चतुर भगत होते हैं। वह भगत जी ने कहा अब तब बनाएंगे, पहले देख लेंगे कितने आते हैं। वही रख दिया और पहले ही बुलाने लगे। बनाया है नहीं और भगवान इंतजार कर रहे हैं, बनाया नहीं और बुलाने लगा, क्योंकि पहले देख लेंगे कितने आते हैं, उसी हिसाब से बनाएंगे। और वैसे झूठे बुलाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाओ। सीता राम आइए, लखन साथ लाइए, सीता राम आइए, लखन साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्या वामे च जनकात्मजा, पुरतं मारुतं यस्य तं वन्दे रघुनंदनम। राम वाम दस जानकी, लखन दाहिनी ओर, सन्मुख हनुमान जी। पुरतं मारुतं यस्य तं वन्दे रघुनंदनम। जैसे ही हनुमान जी को साथ देखा और चारों भैया भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण राम, अब तो भगत जी ने देखा, भगत जी कहते हैं बनाओ ही नहीं है, बनाओ खाओ, हम नहीं बना रहे, तुम नहीं तजत सुबह हो, अपनी सुबह नहीं तजते हो, हम कहते समझाए। मैंने कितनी बार कहा आप अपने स्वभाव को नहीं तज रहे, एक बुलाओ दो आए, दो को बुलाए तीन आए, अब तो हद ही करते। मानव की कहा कहें कि बानर हूं संग लाए, मानव की कहा चले कि बानर भी संग में लाए हैं। एक साथ बैठ गए, बोले कि मोह से नहीं बनत बनाए, तुम नहीं तजत सुबान आपनी, हम कहते समझाए। बनाओ खाओ, अलग बैठ गए। बोले क्यों? अब देखो, बोले हम नहीं देख रहे। क्यों नहीं देख रहे? बोले इसलिए नहीं देख रहे हैं, न बना रहे, ऐसे बनाए हुए से मिलेगा क्या? हमको मिलना नहीं है, ताकि ये बनाने से भी क्या फायदा, इसलिए हम नहीं बना, तुम बनाओ खाओ। अब भगवान कहते हैं ठीक है तो देख तो ले। बोले हमसे नहीं देखा जाता, आंखें बंद करें बैठे, आंखें बंद करें बैठे हैं, इसलिए। बोले क्यों? भगवान ने कहा आंखें बंद क्यों गए? इसलिए देख बंद करे हैं, जब हमें मिलना ही नहीं है, मिलना नहीं है तो देखो तो नहीं जाएगा हमसे, इसलिए आंखें बंद कर ली। और कहते हैं बनाओ, हंसते क्या हो, भगवान हंस रहे हैं, बनाओ खाओ। अब देखो भंडारा कौन किसने देखा? भरत जी भंडारे बनाने लगे, क्योंकि नाम है विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हुई। भरत जी भंडारे बनाने लगे और चुन के लखन लाल लकड़ी कुलाने लगे, पहुंचते पूछ से अंजनी लाला, और हाथों से चौका लगाने लगे। भगवान भाजी अमनिया बनाने लगे राम जी। और अब सीता जी ने पाके संकेत शक्ति का, सीता का संकेत पाते ही अष्ट सिद्धि नौ निधियां वहां आने लगी, शक्तियां आने लगी कि भरत जी भंडारे बनाने लगे। शक्ति का संकेत पाते ही सीता का वहां, अब जैसे ही सीता माता को भोजन बनाते हुए देखा, वहां अब तो संतों की भीड़ लगने लगी। सीता मैया रसोई बना रही हैं, वहां तो संत, अब तो बहुत संत आ रहे हैं। अब जैसे भगत जी तो आंखें बंद करें देख बैठ रहे हैं,
उन्होंने कहा देख ले बना या नहीं बना। जैसे देखा तो वहां हजारों संत दिखाई दिए। अब तो कहते हैं वैसे ने का बचतो, इनके खाने के बाद थोड़ा बहुत बचतो, अब ये सेकंड साधु आएगा, अब कहां से बचते। अब इतने पे क्या होता है, गुरुजी आ जाते हैं। गुरुजी आए, गुरुजी अब देखो वहां भंडारा बन रहा है और उस भगत जी को सब कुछ दिख रहा है। गुरुजी आए, गुरुजी को तो केवल वहां आटा रखा दिखा, सामान रखा है। गुरुजी आके कहते हैं क्यों बैठे हो, बनाओ ना। बोले बन तो रहा है। बोले वो कैसी भीड़ लगी है, साहब बन रहा है ही क्या। गुरुजी ने कहा कहां है, कुछ नहीं। अब तो कहने लगा हे भगवान ठाकुर जी दोहरी मुसीबत, एक तो भोजन नहीं मिल रहा है, गुरुजी ने तो एकादशी करा नहीं पाई, आपने हमारी एकादशी करा दी, और दोहरी मुसीबत ये हमको दिख रहे हैं, गुरुजी को दिख नहीं रहे हैं, इसमें झूठा भी हम बन रहे हैं। रोने लगा। भगवान गुरुजी को देखो। भगवान कहते गुरुजी को नहीं दिखेंगे, तुमको ही दिखेंगे, गुरुजी को नहीं दिखेंगे। क्यों गुरुजी को क्यों नहीं दिखेंगे, वो तो हमारे गुरुजी हैं, वो तो पढ़े लिखे हैं, सब कुछ जानते हैं, ज्ञानी हैं, बहुत ऊंचे संत हैं, वो तो गुरुजी हैं, सब कुछ जानते हैं। भगवान कहने लगे हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है, आपके गुरुजी बहुत विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, धर्म पर चलने वाले हैं, बहुत ऊंचे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, सब कुछ जानते हैं। पर सब कुछ जानते हैं पर आप जैसे सरल नहीं हैं। सरल के लिए हम सरल हैं और गुरुजी आपके सरल नहीं है, वो ज्ञानी जरूर है, बहुत ज्ञानी है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब वह कहने लगे गुरुजी से, गुरुजी भगवान ये कह रहे गुरुजी तुम्हारे सरल नहीं। गुरुजी की आंखों से आंसू बहने लगे। गुरुजी कहते हैं जीवन में मैंने सब कुछ पाया, सब कुछ पाया, और जो पाना था वही नहीं पाया। क्या पाना था, सरलता। जो सरलता पानी थी वही नहीं मिली, वही नहीं आई, और सब कुछ आया, और सरलता से ही भगवान मिलते हैं। जितना जो सरल होगा उसको भगवान उतने ही सरल हो जाएगा। भगवान सरल को मिलते